IMF से लिया गया कर्जा, बिजली का बम अवाम पे गिरा है, अवाम ने भुगतना है। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स को रिवो डाले भी दिए जाएंगे, 1300 सीसी गाड़ी भी दी जाएगी, 1600 सीसी भी दी जाएगी। अवाम को क्या दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अवाम को दिया जा रहा है धोखा, अवाम के साथ किया जा रहा है फ्रॉड, अवाम को दी जा रही है भूख, अवाम को दी जा रही है अफलास, अवाम को दी जा रही है कि आपने एजुकेशन हासिल नहीं करनी, अवाम को कहा जा रहा है कि आप बोलोगे तो जेल जाओगे, आप पूछोगे पकड़े जाओगे, आप चीखोगे तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। अवाम को कुछ नहीं दिया जा रहा, अवाम को सवाए भूख के, सवाए अफलास के, सवाए सज़ा के क्या देना है इन्होंने। और भाई अभी आपने कहा ना कि मियाँ साहब ने कहा कि मैं पूरी रात नहीं सोता था, मैं सुनी तकरीर। अब मियाँ साहब हम नहीं पूरी रात सोते, हम इसलिए नहीं सोते पूरी रात कि जनाब पंखा चलाएंगे तो बिल आएगा, पंखा नहीं चलाएंगे तो नींद नहीं आएगी। तो दोनों सूरतों में हम नहीं सोते। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरी कौम की बात कर रहा हूँ। और जनाब मुझे बताएं, ये कौम जो है ना, वैसे तो ये कौम सोई हुई है सर, वैसे ये कौम सोई हुई है कि जब बिजली का इतना बड़ा बम गिराया गया तो कौम सोई हुई थी, जब अद्वियात नायाब की कौम सोई हुई थी, जब आटा 180 रुपये किलो गया कौम सोई हुई थी, जब दूध दही की कीमत 200 से ऊपर गई कौम सोई हुई थी, जब चिकन की कीमत 500 से ऊपर गई कौम सोई हुई थी, जब मेडिसन की कीमत 300% बढ़ गई कौम सोई हुई थी। और अब भी ये और कुछ बढ़ा लें, कौम सोई हुई है। सिर्फ कौम को जगाना उस वक्त जागती है जब बिजली का मीटर उतरने आता है या बिजली का बिल आता है, उस वक्त कौम जागती है। कौम उस वक्त जागती है जब बच्चे भूख से चीखते चिल्लाते हैं और तनख्वाहदार तबके के पास, मिडिल क्लास तबके के पास, सफ़ेद पोश के पास 15 तारीख के बाद पैसे नहीं होते। ये उस वक्त जागते हैं, 2 मिनट के लिए जागते हैं, फिर ज़मीर अपना चुप करके बैठ जाते हैं, इसलिए कि इन्हें पता है किसके आगे चीखें। चीखेंगे चिल्लाएंगे मुकदमा हो जाएगा, चीखेंगे पकड़े जाएंगे, चीखेंगे किसी ना किसी केस में अंदर कर देंगे। क्यों? कि ये तो इनकी रूटीन है। कराची में असातिज़ा को मारा गया, लाहौर में असातिज़ा को मारा गया, जो एहतजाज करे वो जेल के अंदर जाएगा। इसलिए जनाब ये सब कुछ होना ही होना है। अब तो मुझे तो शक ये पा रहा है कि ये जो बिजली नहीं, आसमानी बिजली, बरसात का महीना है ना, अब आसमानी बिजली जो गिरनी है ना, उस पर भी टैक्स लगना है, उसके भी पैसे हमने देने हैं। क्या यार दौर है? आप पेरिस लाहौर शहर में रहते हैं, मियाँ साहब आपका शहर है, मोहसिन नकवी साहब आपका शहर है, लाहौर को पेरिस बनाने का दावा करते हैं। आज लाहौर में कितनी सड़कों पर यासर साहब कितने कितने फुट गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, याद है ना आपको? जी जी। तो इनमें से किसी ठेकेदार को पकड़ा अभी तक? किसी का गिरेबान पकड़ा अभी तक? किसी को आपने गिरफ्तार किया अभी तक? नहीं किया। जिस शहर के अंदर आला पुलिस अफसरान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएं, किसी ना किसी मुसीबत में अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, तो सोचने वाली बात होती है। ये शहर के अंदर लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं। आज मुझे हैरानगी हो रही है उन तमाम सियासी जमातों पे जो महंगाई मार्च करती थी, जो आटा महंगा होने पर मार्च करती थी, बिजली महंगा होने पे मार्च करती थी, जो आम चीज़ों पे बातें करती थी। आज पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चीखी? आज पीपल्स पार्टी जो अवामी जमात है, क्यों नहीं उसने कहा कि बिजली इतनी महंगी नहीं मंजूर? आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्यों नहीं कहा? आज दीगर सियासी जमातें क्यों नहीं बोली? आज मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट क्यों नहीं आया? आज मरियम औरंगजेब साहिबा इस पे क्यों नहीं बोली? आज मुझे बताए ना, बाकी इनके रहनुमा जो बोलते थे, जो चीखते थे, जो चिल्लाते थे, जो कहते थे बिजली महंगी हो तो वजीर आजम चोर है, हम नहीं कहते। याद है ना इनके बैनर होते थे जलसों में। हैरत की बात यह है कि जब पुराने वक्तों में 7 रुपए यूनिट होता था और उसके बाद ये यूनिट्स बढ़ना शुरू हुए तो 30 पैसे, 20 पैसे और हद 1 रुपया बढ़ने पे इतना वावेला मचाया जाता था
कि अल्लामान, लेकिन अब आप देखिए कि 7.5 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ है और अब बोलता यार मुझे तो वो अभी आपने तस्वीर दिखाई ना तारड़ साहब की, मुझे तो वो याद आ गए कि वो एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कह रहे थे, जनाब ये 1 किलो आटा मैं इतने का लेके आया हूँ, ये 1 किलो फलां चीज़ मैं इतने की लेके आया हूँ, ये 1 किलो फलां चीज़ इतने की लेके आया हूँ, आज उससे 100% महंगा है। अता तारड़ साहब आप क्यों नहीं बोलते? अब इसका इल्ज़ाम भी किसी सियासी जमात के चेयरमैन पे लगा दें, सियासी जमात पे लगा दें, किसी पे लगा दें। क्या अब अता तारड़ साहब ये चीज़ें महंगी नहीं हैं? आप तो टीवी प्रोग्राम में लेकर जाते थे शॉपर्स बैग्स में, आप तो वहां बात करते थे, अब क्यों खामोशी है? उस पॉलिटिकल स्टंट किए जाते थे। तो फिर आप क्यों? अवाम की राय क्या है राणा साहब? अवाम की राय जान लें, अवाम की क्या है, अवाम क्या सोचते हैं इस महंगाई के बारे में। अगर कौम सोई हुई है तो कौम सोई हुई कितना बोल सकती है, वो जितना बोल सकती है वो मुलाजा कीजिए। इस दौर में महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग जो हैं वो भूखे मार रहे हैं, बहुत तंग है महंगाई से और इस हुकूमत से हमारा जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया। मेरा काम राशन सैलड का, इनका चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बिजली का बिल है कि वो पूरा नहीं हो जाता, ऊपर से गैस है, वो लोड शेडिंग उसकी है, गैस भी नहीं आ रही। बिजली महंगी हो चुकी है, आटा वो महंगा हो चुका है, मुर्गी का चिकन का गोश्त है वो महंगा हो चुका है, सब्जी है वो महंगी है, दाल महंगी है। हुकूमत का हम क्या करेंगे? हमको इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहली अच्छी हुकूमत वो थी, जबकि जे आए हुए हैं 11 पार्टियों वाले जो आए हुए हैं, जिसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, मुल्क का तबाही लगा दी हुई है। जो 13 जमातें बनी हुई है ना, इनको इंशाल्लाह वोट नहीं मिलेगा। महंगाई तो हर्षे हो गई है। अब देख लेना, यहाँ पे पहले 60 रुपए का हाफ सालन हुआ करता था, अभी 120 रुपए का हाफ है। गरीब आवाम आती है, वो सिर्फ सालन का रेट पूछती है और चली जाती है। 18,000 सैलरी है, मजबूरी है हम लोगों की काम करना, इतनी दूर से काम करने आते हैं, लेकिन फैक्ट्री वाले सैलरी बढ़ाते नहीं है। बोलते हैं उन लोगों को तो कहने काम करना ठीक है, नहीं वरना काम छोड़ जाओ। जो भी आता है अपने लिए आता है, हमारे लिए नहीं आता। ये बाजार नहीं, बाजार समझो ये आग लगी हुई है। 50,000 लेकर आए, 1 लाख लेकर आए, पहले रक्षा लेकर आते थे, अभी एक शापर में सामान लेकर जाएंगे। एक दूसरे को जेल में डाल रहे हैं तो अपने लिए डाल रहे हैं, हमारे लिए नहीं डाल रहे हैं। कुछ नहीं सोच रहे हमारे बारे में। महंगाई इतनी ज्यादा है कि हमारा जो है ना बच्चों के लिए पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम लोग किधर जाएं? हुकूमत को ये चाहिए कि हम लोगों की सुने। अगर 3 टाइम की तो 2 टाइम की तो हमें खाना मुयसर होना चाहिए। इतनी महंगाई होगी कि गरीब आवाम का जीना बहुत मुश्किल हो गया। वो कहता कि मैं हालात को बेहतर करूंगा और शहबाज शरीफ कहता कि मैं करूंगा, नवाज शरीफ कहता कि मैं करूंगा। हम तो मजदूर आदमी, जिधर हमें लगा देते हैं हम लग जाते हैं। मुल्क के पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। ये सब जो हुक्मरान ये सारा कुछ वो ही खा जाएंगे। महंगाई ऐसा ही तो देखा जाए तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अवाम जो है ना उसे महसूस नहीं होती। अगर अवाम को महसूस होती तो अवाम रोड पे आती, पुरअमन एहतजाज करती महंगाई के खिलाफ। हुकूमत को पैगाम यही है कि अपनी याशियों को कम करें, अवाम का ख्याल करें। ऐसा ना हो कि अवाम जब बाहर निकले तो फिर उन्हें भागने का रास्ता ना मिले। ये कैफियत अभी मिली जुली सी है, अभी धीमे लहजे में लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन धीमा लहजा किस हद तक मायूस कौन है इसका अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। जिस पे बीतती है सिर्फ वही लगा सकते हैं। राणा साहब क्या राय रखते हैं? देखें, उन्होंने कहा ना कि जब आवाम बाहर निकलेगी अभी पूरा मन, अब पूरा मन एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है ना यासर। आप पूरा मन एहतजाज करें फिर भी आप पे FIR है। हाँ, एहतजाज कौन कर सकता है? जो हुकूमत कहेगी, जो हुकूमत के अंदर मौजूद सियासी जमातें होंगी, जिनको एहतजाज करने का हक हासिल होगा। आम आदमी को तो हक हासिल ही नहीं है, आम आदमी को तो जीने का हक हासिल नहीं है। मुझे बता दें, किसी घर में फल जा सकते हैं, किसी घर में सब्जी जा सकती है, किसी घर में चिकन पक सकता है, किसी मटन तो ख्वाब हो गया ना, बीफ भी ख्वाब हो गया। क्या किसी घर में चिकन पक सकता है? किसी घर के अंदर 3 वक्त की रोटी पक सकती है? कितने घराने हैं? 5, 10, 15%। ये तो आलम हो चुके हैं।